चाहिए, गीता सुनना चाहिए, रामायण पाठ करना चाहिए, ताकि उसका बच्चा भी भगवान का भक्त हो। क्योंकि जब गर्भवती महिला जैसा संस्कार करती है, उसके संतान भी वैसी ही उत्पन्न होती है। और इसका प्रमाण भागवत में भी दिया गया है। अभिमन्यु का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। तो अभिमन्यु जब अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे, तब ही अपनी मां के गर्भ में ही अभिमन्यु जी ने चक्रव्यूह भेदन करना सीख लिया, गर्भ में ही। दूसरा, हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु कितना बड़ा राक्षस था, लोगों को मारता, ये करता, लेकिन उसके घर इतना बड़ा भक्त उसका बेटा यानी श्री प्रहलाद जी प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि जब प्रहलाद जी अपनी मां कयादु के घर में थे, तब नारद जी कयादु को अपने आश्रम में लेके गए थे और मां कयादु को भागवत सुनाई, कीर्तन सुनाया, गीता सुनाई। उसी कारण से उनके घर भी ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। तो इसलिए सभी गर्भवती महिला को अच्छे संस्कार करने चाहिए, ताकि उनका बच्चा भक्त पैदा हो। उसके बाद कपिल भगवान कहते हैं कि 9वां महीना आता है और हर जीव अपनी मां के गर्भ से बाहर आता है। बाहर निकलते ही उसकी सांस थोड़ी देर रुक जाती है, वो जोर जोर से रोता है। परिवार वाले खुशियां मनाते हैं, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, मिठाइयां बांटी जाती है। तो मां देवहूति बोली, अच्छा प्रभु, अब तो जीव अपनी मां के गर्भ से भी बाहर आ गया, अब तो वो सुखी रहेगा। तो कपिल भगवान बोले, नहीं मां, बाहर निकलने के बाद भी आदमी को दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। बाहर निकलते ही थोड़ा बड़ा हुआ, खेला कूदा, उसके बाद पढ़ने जाओ स्कूल में, पढ़ाई की टेंशन, और बड़ा हुआ, संसार में मोह फंस जाता है, पैसे कैसे कमाऊं, पैसे कमाने के चक्कर में गलत काम करने लग जाता है। शादी होती है, बच्चे होते हैं, बूढ़ा हो जाता है, और फिर बूढ़ा हो गया, हाथ पैर चलने बंद हो गए, बेड पर पड़ा है, कुछ कर धर नहीं सकता। अब जो परिवार वाले उसकी इतनी प्रशंसा करते थे, उसके जन्म के लिए खुशी मनाते थे, आज वही उसको बोझ समझने लगते हैं। कुछ कर धर नहीं सकता है, बेड पर पड़ा है, इसलिए एक बोझ समझते हैं। और जीव ऐसे ही करते करते अपने प्राण त्याग देता है। यही हमारा, आपका और एक साधारण जीव का जीवन है। जब 7वां महीना में जीव अपने मां के गर्भ में होता है, तो हर जीव, हम जितने भी यहां बैठे हैं, हर जीव भगवान से गर्भ में प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं आपसे वादा करता हूं, अब एक बार मुझको इस नरक से बाहर निकालो। मैं बाहर निकलते ही आपकी इतनी भक्ति करूंगा, भजन करूंगा, आपको दोबारा मुझे इस संसार में भेजना नहीं पड़ेगा। हम सब ने ये भगवान से वादा किया है, तभी भगवान हमको इस गर्भ से बाहर निकालते हैं। लेकिन बाहर निकलते ही हम अपने सारे वादे जो भगवान से हमने किए हैं भूल जाते हैं। आप खुद सोचो कि हम पूरे जीवन में भक्ति कहाँ करते हैं, भजन कौन सी जगह करते हैं। बचपन में हम लोग सोचते हैं अभी छोटा बच्चा है, मौज मस्ती करने दो, खेलने दो, बड़ा हो जाएगा तो भजन करने लगेगा। बड़ा होता है तो पैसे कमाने के लिए भेज देते हैं।
फिर बच्चे हो गए, उनको पढ़ाने की टेंशन। जिंदगी सिर्फ ऐसे ही निकल जाती है। लेकिन जो भगवान से वादा किया है उसको कोई याद नहीं रखता। लेकिन श्रोताओं, ये जीवन भगवान ने हमें एक बार दिया है। बार बार ऐसा नहीं आपको अब मिल गया तो अगली बार भी मिल जाएगा। और आज सुबह ही हम एक आपके पास में ही स्कूल है जहां कुछ बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते, कोई सुन नहीं सकता। उनको भगवान ने मनुष्य जीवन तो दिया है, लेकिन फिर भी वो बेचारे कुछ समझ नहीं सकते, कुछ भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन हमको भगवान ने इतनी कृपा करके मनुष्य जीवन दिया, सोचने की, समझने की शक्ति दी, हाथ पैर दिए। अब तो कम से कम इसका इस्तेमाल करो, अब तो इसका प्रयोग करो। क्योंकि अगर जो भगवान से वादा किया है उसे पूरा नहीं करोगे तो फिर इस नरक से बचाने वाला कोई भी नहीं है। इसके बाद कपिल भगवान अपनी मां को बहुत सारे उपदेश दिए और अपनी मां को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के वहां से चले गए। अब सुखदेव जी आगे परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं। आप लोगों ने कल सुना कि इस सृष्टि के सबसे पहले स्त्री पुरुष, अच्छा बताओ कौन है? इस सृष्टि के सबसे पहले स्त्री पुरुष कौन है? आप लोगों ने कल सुना था, बताइए। सबसे पहले स्त्री और पुरुष है मनु शत्रुपा, जो श्री ब्रह्मा जी ने पैदा किए। अच्छा, मनु शत्रुपा की कितनी बेटियां थी बताइए? 3। और कितने बेटे थे? भूल गए? 2 बेटे थे। तो 3 बेटियां 2 बेटे। 3 बेटी, पहली थी आकुति जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। दूसरी बेटी है देहुति जिनका विवाह कर्दम जी के साथ हुआ, इनके कपिल भगवान प्रकट हुए। तीसरी है प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, इनकी 16 कन्याएं हुई। 2 पुत्र हुए जिनमें से सबसे पहले पुत्र का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद का अर्थ होता है, उत्तान माने ऊपर, पाद माने चरण। जिसके पैर ऊपर हो उसी का नाम है उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनति और सुरुचि। सुनति का अर्थ है सुनीति। सुनीति यानी जो वेदों की बताई हुई नीति है, जो वेदों का बताए हुए रास्ते हैं, जो उस पर चले उसका नाम सुनीति। और दूसरी पत्नी सुरुचि यानी सुरुचि, जो अपनी मन की रुचि से चले, अपने मन के बताए हुए रास्ते पर चले, उसका नाम है सुरुचि। तो इस संसार में हर एक मनुष्य उत्तानपाद है और हर एक मनुष्य की 2-2 पत्नियां हैं। कैसे? क्योंकि जब जीव अपनी मां के गर्भ में होता है तब उसके पैर ऊपर होते हैं, मुख नीचे होता है, इसलिए हर जीव उत्तानपाद है। और 2-2 पत्नियां इसलिए है क्योंकि जब हमारा